दोस्तों, आज की कहानी है माँ ख्वाहिशों की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। तुमने आर्या को इतनी दूर कैसे पढ़ने भेज दिया? क्या तुम उसके बिना रह पाओगी? नर्मदा के इस सवाल का भला गायत्री क्या जवाब देती? जब कोई माँ अपनी बच्ची को खुद से दूर करने से पूर्व ना जाने कितनी बार सोचती है, दिल को कड़ा करती है, रोती है, बिलखती है, पर सास का दामन कभी नहीं छोड़ती है, तब उस माँ के साहस का अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। गायत्री भी एक ऐसी ही माँ थी जो कैसे भी करके अपनी बेटी आर्या को बड़ी मुश्किल से खुद से दूर रहकर पढ़ाई करने के लिए भेज रही थी। वैसे आर्या के बिना गायत्री का तो मन क्या लगता, उसकी तो सुबह शाम ही आर्या के साथ होती थी। पूरे दिन वह बेटी के लिए ही सब कुछ करती थी। एक तरह से उसने अपना जीवन अपनी बेटी की परवरिश को समर्पित कर दिया था। आज आर्या की भलाई के लिए उसे पढ़ने के लिए अपने से दूर हॉस्टल भेज रही थी। कानपुर से बेंगलुरु बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन इतनी दूर तो जरूर था कि गायत्री अपनी बेटी को रोज सीने से नहीं लगा सकती थी। बस फोन था, वीडियो कॉल पर बेटी को देखकर संतोष करना पड़ता था। उसका यही सांस देखकर तो उनकी सहेली नर्मदा बोल उठी, सच गायत्री, हेड्स ऑफ टू यू। सच कहूँ तो मैं उन माओ की हिम्मत की दाद देती हूँ जो अपनी बेटियों को दूर किसी शहर में अकेले छोड़ आती हैं पढ़ने और नौकरी करने के लिए। इस तरह वह तो रख आती है अपने कलेजे का टुकड़ा उन रास्तों पर न जाने किन किन ठोकरों की संभावना बनी रहती है। उनके लिए यह आसान होता है क्या? कभी नहीं नर्मदा, कभी नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर जाना कभी आसान नहीं होता, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी। हाँ, तथाकथित सामाजिक मूल्यों और लोगों की मानसिकता की वजह से बेटियों को ज्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आखिर फुनगी तक पहुँचने के लिए पर्याप्त तो हवा पानी भी तो जरूरी है। जड़ों से बंद कर रह जाएगी मेरी गुड़िया तो खुला हुआ विस्तृत आसमान कैसे देख पाएगी? और गायत्री जी ये अच्छी तरह जानती थी कि यही तो समय है उनके घोंसले से निकलने का, जहाँ उन्हें अपनी आंखों से ये दुनिया देखनी है और जानना है। दुनिया के तौर तरीकों को बेटियों के कोमल मन में बहुत मजबूत हौसला होता है जो बेटियों को अपनी माँ से उनकी विरासत में मिलता है। उसी हौसले के सहारे हर माँ समाज को एक ऐसी बेटियां सौंपती है जो इस चिड़िया को उड़ने को पंख देगा, उनकी उड़ान को हौसला देगा। वैसे तो पिता भी अपना सन बेटियों पर उड़ेल देते, लेकिन माँ सामने से ये नहीं जताती है क्योंकि वह अपने दर्द से बेटियों को कमजोर नहीं करना चाहती हैं, जिनके लिए वह खुद एक मजबूत स्तंभ होती है। माँ अपने अधूरे सपने बेटियों की आंखों से देखती हैं। तो जब गायत्री की बेटियां रानी आर्या हॉस्टल के लिए चली तो बार बार माँ की आंखें भर आती थी। गायत्री याद कर रही थी कि उन्हें भी आगे बढ़ने की पढ़ने बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था और पढ़ाई की सारा शौक धरा रह गया था। इसलिए वह चाहती थी उनकी बेटी खूब पढ़े लिखे और जो उसकी ख्वाहिश है वह जरूर बने, और कल को वह भी जब माँ बने तो अपनी बेटियों को इसी तरह पाल सके। माँ की हिदायतों को कभी दकियानुसी ना समझे। माँ के पास वह अनुभवों की एक ऐसी बड़ी टोकरी होती है जिसकी कई छोटी मोटी पुतलियों में जीवन के कई खट्टी मीठी गोलियों और नमकीन का स्वाद है। और दूर शहर में रह रहे अपने बच्चों को माँ इन्हीं छोटी छोटी पोटलियों में ही तो संदेश बांध कर भेजती हैं ताकि उनके अनुभव से वह लाभ उठा सके। कुछ महीने बाद जब आर्या घर आई
तो देखा माँ पहले से काफी कमजोर हो गई थी, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी, बस घर का काम और बढ़ा लिया था। ये क्या माँ, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और इतना काम क्यों करती हैं? अब तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी है, अब आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करूँ बेटा, तेरे जाने के बाद ये अकेलापन मुझे काट खाने को दौड़ता है, इसलिए पापा के साथ सेंटर पर ही ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। अभी कुछ नई फैकल्टी आई है जो ठीक से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो देखना पड़ता। तेरे पापा क्लास लेते और बाकी सारा काम देखते। काश मेरे पास भी डिग्री होती तो मैं वैधानिक रूप से इन्हें पढ़ा सकती थी और हमारा कोचिंग सेंटर और भी अच्छे से चल सकता था। गायत्री जी के मुंह से आज फिर निकल गया था। आर्या ये कोई पहली बार नहीं सुन रही थी, इसके पहले भी बचपन से आर्या कई बार सुन चुकी थी कि उसकी माँ को पढ़ाई करने का कितना शौक था और वह कैसे चाहकर भी आगे नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। आज जब फिर से गायत्री भावुक हो गई और अपनी अधूरी ख्वाहिश का जिक्र छेड़ बैठी, तब आर्या को लगा उसकी बहादुर माँ सिर्फ एक जगह खुद को कमजोर पाती है, उनकी शिक्षा अधूरी रह गई थी और इसलिए वह कभी चाहकर भी नौकरी भी नहीं कर पाई और पापा के साथ कोचिंग सेंटर में भी परोक्ष रूप से मदद नहीं कर पाती थी। खैर पढ़ा तो वह लेती ही, पर एक डिग्री की कमी से खुद उनके आत्मविश्वास कुछ डावाडोल हो जाता था, जो आर्या भली भांति भाव चुकी थी। तब आर्या ने अपनी माँ को आज बड़े बुजुर्गों की तरह समझाया, माँ बचपन से इस अधूरी ख्वाहिश को आपकी आंखों में देखती आई हुई एक अधूरी ख्वाहिश है जो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो आप मुझ में देखना चाहती हो कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, वह तो ठीक है, पर आपकी भी तो ख्वाहिश थी कि आप खुद भी खूब पढ़ो लिखो। आप अभी भी पढ़ सकती हो, आप अभी भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती हो। ये क्या क्या कर रही हो बेटा, मैं अब कैसे पढ़ सकती हूँ? ओ मेरी प्यारी माँ, शिक्षा के लिए किसी उम्र का बंधन नहीं है। आप आगे अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। आप चाहे तो प्राइवेट से भी परीक्षा दे सकती हैं या रोज कॉलेज जाकर भी नियमित पढ़ सकती हैं। सुनकर गायत्री जी बहुत खुश हुई और फिर आर्या उनके लिए फॉर्म लेकर आई। उन्होंने कॉलेज का फॉर्म भरा और प्राइवेट में ही परीक्षाएं दी, लेकिन बीच में और विद्यार्थियों से उनका मिलना होता और वो नए उत्साह से पढ़ने लग जाती तो उनकी खुशी का ठिकाना न होता। एक बार बड़ी तारीफ एक काबिल थी कि अभी की नई पौध उन्हें आंटी या बड़ी उम्र की महिला न कहकर उनके नाम से संबोधित करती और ये एक नियम सा था कि सब आपको नाम से पुकारे, चाहे कोई किसी भी उम्र का हो। इससे गायत्री जी के मन में भी ये भावना होती कि वह उम्र दराज नहीं है, बल्कि उन यंगस्टर के ही उम्र के एक स्टूडेंट है और इससे उनको पढ़ने में भी आसानी हुई और किसी भी तरह की कोई हीन भावना भी नहीं आई। इस तरह गायत्री जी की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वह शिक्षा का महत्व तो पहले भी जानती थी, अब ये बात भी समझ सकती थी कि शिक्षा किसी उम्र की मोहताज नहीं है और अगर मन में लगन और पढ़ने की इच्छा हो तो किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और अब तो वह अपने पति अविनाश के साथ कोचिंग सेंटर का काम पहले से भी ज्यादा कुशलता से संभालने लगी थी। उनके पति कहते, वाह गायत्री जी, आपके तो हिम्मत और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी जो इस उम्र में भी। तब उनकी बात बीच में काट कर गायत्री जी कह उठती कि अभी मेरी ऐसी कौन सी उम्र हुई है जी, अभी तो एक पर एक ना जाने कितनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मेरी इतनी ख्वाहिशें हैं कि एक उम्र छोटी पड़ जाए वह तो ठीक है, अभी भी कॉलेज से निकली हो, कहीं कोई डेटिंग वेटिंग का तो प्लान नहीं है इस कॉलेज गर्ल का? अगर हो तो बंदा हाजिर है। फिर दोनों खिलखिला पड़ते, उनकी हंसी से घर
गूंजने लगता। और जब आर्या अपने माता पिता को खुश देखती तो उसे लगता कि सच ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती।